Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। वर्तमान मामले में मृतक आर रघुवरण नायर अपनी मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहा था। तब जीप संख्या RJ 10C 0274 को उसके चालक पृथ्वीराज द्वारा उतावलेपन और उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए उक्त आर रघुवरण नायर को टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी। दावेदारों ने 12,16,600 रुपए की राशि के लिए प्रतिकर का दावा किया था। चालक स्वामी और बीमा कंपनी ने दावे का विरोध किया था, जबकि चालक और स्वामी ने इस बात से इनकार किया है कि दुर्घटना चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षा पूर्वक चलाने के कारण घटी थी। बीमा कंपनी ने यह उपदर्शित किया है कि बीमा की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और जीप का अनधिकृत टैक्सी के रूप में उपयोग किया जा रहा था, जो बीमा शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। पक्षकारों को सुनने के बाद अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दुर्घटना चालक पृथ्वीराज द्वारा जीप को उतावलेपन और उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए घटी थी। अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा दिए गए अभिवाक के संबंध में अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ऐसे समय पर बीमा कंपनी ने यह साबित किया है कि स्वामी को जाली अनुज्ञप्ति होने की जानकारी थी। बीमा कंपनी को तृतीय पक्षकार के लिए स्वयं के दायित्व को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उक्त निष्कर्ष के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा किए गए निवेदनों को खारिज किया जाता है। प्रतिकर निर्धारित करने के बाद इसमें पूर्व में उपयुक्त उपदर्शित दावे का अधिनिर्णय पारित किया जाता है। निर्णय से व्यतीत होकर अपील फाइल की गई। अपील खारिज करते हुए पैराग्राफ चेंज। प्रति उत्तर जिसे बीमा कंपनी ने फाइल किया है से यह प्रतीत होता है कि बीमा कंपनी ने अतिरिक्त अभिवाक यह लिया है कि चालक के पास चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी, जिसके कारण बीमा की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। जीप को टैक्सी के रूप में अप्राधिकृत रूप से चलाया जा रहा था और इसलिए बीमा कंपनी दायी नहीं थी। प्रत्युत्तर जिसे तारीख 5 जनवरी 1993 को फाइल किया था से यह प्रतीत होता है कि जाली अनुज्ञप्ति होने के संबंध में कोई अभिवाक अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। यान का स्वामी रामचंद्र की प्रति परीक्षा में जो NAW 1 के रूप में उपस्थित हुआ था, जिससे प्रति परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें उसने यह उत्तर दिया कि वह सुझाव देने में गलत था कि दुर्घटना के समय पर चालक के पास चालन अनुज्ञप्ति नहीं था और अनुज्ञप्ति जाली थी। उक्त प्रति परीक्षा तारीख 31 जनवरी
1997 को हुई थी। यद्यपि अपीलार्थी बीमा कंपनी के पास तारीख 27 जुलाई 1994 की रिपोर्ट थी, जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि प्रश्नगत अनुज्ञप्ति जाली थी, तथापि स्वामी ने उक्त रिपोर्ट का विरोध नहीं किया था और उसकी उस समय सम्यक सावधानी बरतने के बारे में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी जब उसने चालक को नियुक्त किया था, जिसके पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए साक्षियों को पेश किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जाली अनुज्ञप्ति के मामले में बीमा कंपनी का दायित्व अवधारित करने के लिए अधिकथित मापदंड को ध्यान में रखते हुए और जहां अभिलेख पर साबित हो गया है। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.